गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय परम पूज्य भगवान भोलेनाथ के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित हमारे सभी संतजन बंधुजन, आइए सभी भक्तगण, इसमें मेरी माता और बहनों, आइए सर्वप्रथम भगवान के नाम से हम आप अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएं। तत्पश्चात उस शक्ति से भगवान का अभिमानवाद करने का प्रयास करें। सभी लोग मिलकर के बोलेंगे, श्री राम जय राम जय जो बिना गुरु के जाता नहीं। क्या है महाराज जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बड़ी अंधेर की बात है, जेबे अमनाची सब भीड़वाची। कोई घट ऐसा नहीं है जिसमें वो विराजमान न हो, लेकिन अफसोस कि मिल नहीं रहा। बस यही अंधेरा है। इस अंधेरा को कैसे दूर होगा? केवल गुरुदेव के पास ही। इसलिए गुरु का आह्वान है, अभी हमने बहुत से आए हुए भक्तजनों से भगवान की अनंत कथा को सुन रहे थे। अभी और सुनेंगे, आने वाले समय में और सुनेंगे और सुनेंगे और सुनते ही रहेंगे। क्यों? हरि अनंतो हरि कथा अनंता, और कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। आइए उस अनंत में हम आप की डुबकी लगाएं। बंधुओं, कुछ क्षण पहले हमारे विद्वान पंडित जी मंच में आए, अपना उद्बोधन दिया। करना था तो भगवान की कथा, मंच है भगवान की कथा कहने का, लेकिन परिचय दे रहे थे किसका? अपना अपना दे रहे थे। हम आपसे पूछें
पंडित से पूछें कि ये जो आपने परिचय दिया अपना दिया कि अपने शरीर का दिया? गौरी शंकर नाम किसका है? शरीर का नाम है कि तुम्हारा है? परिचय किसका ले रहे हैं? परिचय किसका देना चाहिए? तुम कौन हो? हु आर यू? ये मंच एक बार श्री राम जी पहुंच रहे हैं चित्रकूट में। इसी रहस्य को समझने के लिए हु आर आई, मैं कौन? भगवान जी अपना परिचय देते हैं पंडित जी की तरह। महाराज जी कहते हैं मैं, पंडित जी अपना परिचय दिया, साथ साथ में अपने पिताजी का भी परिचय दिया। भगवान जी इस तरह से बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रभु मेरा नाम राम, मेरे पिता का नाम दशरथ, मैं अयोध्या का रहने वाला, आपके दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, संत मिलन के लिए कुछ समय पिता की आज्ञा से इस चित्रकूट वन में आया। महाराज जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मेरा बड़ा भाग्य है। क्यों? इस सारा संसार आपके लिए जाता है, आपको ढूंढ रहा है और आप मेरे आश्रम में बिना बुलाए। वाह, पधारिए प्रभु। और आगे चर्चा होती है। उन्होंने कहा महाराज जो आप परिचय दे रहे हो, मुझे त्रिकाल दर्शी संत कहते हैं, मैं वो संत नहीं हूं कि आप परिचय दे तब मुझे मालूम। आपके आने के पहले मैंने सारी कथा लिख डाली है। मुझे ये परिचय मत दो, मुझे भुलावा मत दो। महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं, प्रभु मैं जितना अपने बारे में जानता था मैंने आपसे निवेदन कर दिया। अब आप मेरे बारे में कुछ और मुझको बतलाना चाहते हो, जनाना चाहते हो, मैं आपके सामने मैं यही जानने आया हूं कि जो कुछ मैं नहीं जानता मैं आपसे जान सकता। बोले राम सुनो, तुम कौन हो? तुमने जो ये परिचय दिया ये तो तुम्हारा रूप है। मैं इसको नहीं जानता, मैं तो जानता था पहले, लेकिन मैं कुछ और जानता हूं। क्या हो तुम? राम स्वरूप तुम्हारे। पंडित जी ध्यान से जरा, आपने जो परिचय दिया ये रूप का है, आपका नहीं। आपका परिचय क्या है सुनो। वाल्मीकि कहते हैं प्रभु राम स्वरूप, स्वर मतलब अपना, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे देश का। राम तुम कौन हो? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। ध्यान दो जरा, कौन हो तुम? कुआरी। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार, नीति नीति नित्य निगम मुकम। ऐसा वेद कहते हैं। मैं अपनी वाणी को नहीं कह रहा, ये हमारा वेद जिन बोध कह रहा है। तुम कौन हो?
ये तो शरीर है और इस शरीर को, इस जागृत को शरीर के माध्यम से हम जागृत देखते हैं, शरीर के माध्यम से हम स्वप्न देखते हैं और शरीर के माध्यम से हम गहरी नींद देखते हैं। जो इसमें देखने वाला है, जो इस शरीर को देख रहा है, जो मन को देख रहा है, जो बुद्धि को देख रहा है, जो तुम्हारे मन को देख रहा है, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, जगत पेघन, जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम नहीं हो, बल्कि तुम इसके जानने वाले हो, इसके देखने वाले हो। और आप कौन हो भैया? आप भी नहीं हो। क्यों? कि उसी के तुम बेटे हो, और जैसा हमारा बेटा होता है वैसा उसका बेटा होता है। तुम क्या हो? ईश्वर मैं देखने वाला हूं, ठीक है, लेकिन इसकी महिमा भी तो बता दो, क्या है ये, कैसा इसका स्वरूप है, क्या इसका पावर है? तो कहते हैं सुनो, जग पेखन तुम देखन हारे और बीती हरि समूह न जामन, अर्थात जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश हिलते हैं, नाचते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तुम्हारी ताकत। अच्छा बताओ, वो तुम्हारे अंदर देखने वाला होगा तो क्या तुमको सुनाई देता कुछ? हम कुछ कह पाते? तुम कुछ बोल पाते? सारे संसार को जो गति देता है वो तुम हो, अर्थात वो चेतन परमात्मा का स्वरूप है जो हमारे आपके अंदर विराजमान। और यही गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है और इसमें जो जानने वाला है इस क्षेत्र को, वो क्षेत्र भी कहलाता है और वो मैं। अर्थात तुम कौन हो? जो इस शरीर को चलाते हो, जिससे ये शरीर हिलता है, जिससे शरीर ये बोलता है, जिससे सुनता है, वो तुम हो। तुम ये नहीं हो, तुम तो इसमें बैठे हो, तुम तो इसके साक्षी हो, तुम तो इसके देखने वाले हो, ये है तुम्हारा तुम। एक बार क्या हुआ, आपने देखा होगा, आपने खेला भी होगा, बच्चे खेल खेलते और कहते बेटा तू मुझे छू, वो दौड़ता है, पकड़ लेता है, कहते अरे बेवकूफ मुझे छूना, मेरे पांव को क्यों छू रहा है, मेरे कपड़े को छू रहा है, सर में हाथ रखता है, अरे फिर मुझे छूना, मेरे सर में क्यों छू रहा है, फिर पेट में हाथ ले पकड़ लिया, अरे मुझे पकड़ो ना, मेरे शरीर में क्यों पकड़े हो? कैसा है वो? बीनू पकड़े चले सुने बिन गाना और कर बिन करम। जब हम आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो बताओ तुम क्या मान सकते हो उसको? और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? नैनम छिद्र सावधान नैनम दहज पावका। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? ईश्वर अंत जीव अपना, वो तुम हो, अपनी हस्ती को संभालो। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे, अंधेर है कि घट में विराजमान है और वो मिल नहीं रहा। देखो बंधुओं, बहुत थोड़े शब्दों में समय के अनुसार समझ लो, ये क्या है? गांठ है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, गांठ में कहां साफ नहीं है कोई इस जगह? अब ये गांठ साथी की तलाश में, बताओ है अंधेर की नहीं?
ये गांठ बनी कैसे? गांठ में है क्या? ये गांठ में रूप है इसका और नाम है। दो चीजें, दो चीजों से बनी, पहला नाम रूप का और फिर नाम का। और ये नाम और रूप चला जाए तो फिर बताओ गांठ क्या है? मिल गया जिसको ढूंढ रहे थे। कब? जब नाम और रूप खो गया। ध्यान देना, आपका भी हमारा भी ये नाम है, ये रूप आप देख रहे हो और नाम है डॉक्टर साहब, और दोनों खो जाए तो इसमें जो विराजमान मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे? तो हम आपसे एक प्रश्न पूछे, जब आप रात में सोते हो तो क्या आपका नाम रहता है? बोलो कुशवाहा, क्या रूप रहता है? सब कुछ रहता है, लेकिन तुम्हें पता नाम भी चला गया, रूप भी चला गया। अच्छा, और जब नाम और रूप चला जाए तो फिर क्या हो जाओगे? लेकिन तुम्हें होश नहीं है। बस जब हमारा नाम और रूप होता है तो हमारा होश गायब हो जाता है। हम इस रहस्य को ले जान पाते कि हम कहां से आए और कहां चले गए। गांठ साथी से आती है और साथी में ही लीन होती है, लेकिन उसको पता नहीं रहती। बंधुओं, यही हाल हमारा और तुम्हारा है। रोजाना हम उस ब्रह्म से आते हैं जो हमारे अंदर छिपा है, और हम यहाँ आकर के नाम और रूप में संसार में खो जाते हैं। जैसे कल हमने कहा था, महाराज जनक जब सपना देखा तो जनकपन चला गया और भिखारीपन आ गया। होश नहीं, हमें तुम्हें होश नहीं है कि हम इसके पहले क्या थे। गांठ को पता नहीं कि मैं साथी थी कि नहीं, उसको पता क्यों कि उसने कभी साथी का दर्शन किया ही नहीं। एक बार जागते हुए, अच्छा बताओ, बर्फ है, बर्फ यदि सो गई तो बर्फ भी चली गई और पानी भी चला गया, और बर्फ खो जाए, सोए नहीं, तो बर्फ खोने के बाद पानी बचेगा कि नहीं बचेगा? और पानी बर्फ में पहले भी था, बर्फ बनने में भी है, और बर्फ न रहेगी तब भी पानी। तुम तीनों कालों में न कहीं जाते हो न कहीं आते हो, तुम वही रहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। और इस पता होने के लिए ही सत्संग है। तो साधना में, ध्यान में, प्रभु के स्मरण में जागते हुए नाम और रूप को मिला करो तो अपने को पा जाओगे। और देखो, जब हम आप स्वप्न देखते हैं तो हम ही कहते हैं यार हमने ऐसा सपना देखा। जब हम नींद में चले गए तो हम ही कहते हैं यार बहुत गहरी नींद लगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम स्वप्न को भी देख रहे थे, तुम गहरी नींद को भी देख रहे थे, और तुम जागृत को देख ही रहे हो। तो तुम क्या हो? तुम इन तीनों को देखने वाले हो बंधु, देखने वाले नहीं हो। ध्यान रखना। इसलिए अपना परिचय मत दो, अपने स्वरूप का परिचय जानो तो जीवन धन्य हो जाएगा। वो सरकार की